अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम है ना माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज एक मरतबा फिर बात करेंगे कोरोना वायरस के केसेस की। मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि पहली वेव से ज़्यादा ख़तरनाक दूसरी वेव बनती जा रही है। इस वक्त लाहौर शहर में 272 अफराद क्रिटिकल पोजीशन पर अस्पतालों में दाखिल है। कुछ वेंटिलेटर्स पर है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा गया है, किसी को सेमी वेंट्स पर रखा गया है और एक शराब बढ़ती जा रही है। जब कोविड-19 ने लाहौर शहर को हिट किया, वो मार्च का महीना था, हमने देखा कि ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ और फिर ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। अब जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है, स्मोक एक फैक्टर उसमें शामिल होता गया, मौसम लो टेम्परेचर एक फैक्टर शामिल होता गया है। वायरस ख़त्म नहीं हुआ, वायरस मौजूद है, SOPs की खिलाफ वर्जियाँ होना शुरू हुई। अब दूसरी वेव बड़ी तादाद में आना शुरू हो गई। केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और सरकार अब सख्ती की तरफ जा रही है। हमने देखा कि पहले लॉकडाउन लगाया गया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, माइक्रो मिनी लॉकडाउन की तरफ किया गया, अब दोबारा लॉकडाउन की तरफ सिचुएशन जाना शुरू हो गई है। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि लाहौर शहर के पहले 12 इलाकों को सील किया जाएगा, अब मजीद 9 इलाकों को सील करने के काम जारी कर दिए गए हैं। मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन SOPs की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस वक्त हमें नारकली बाजार के में मौजूद है और आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यहाँ पे खजूर वाला खजूर ज़रूर बेच रहा है, लेकिन मास्क पहने बगैर बेच रहा है। उसके अतराफ़ में जो लोग ख़रीदने आए हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं वो मास्क नहीं पहन रहे। जो मोटरसाइकिलों पर सफ़र कर रहे हैं वो मास्क नहीं पहन रहे। बड़ी तादाद जो आपको नज़र आएगी लोगों की, वो मास्क नहीं पहन रही। सरकार बार बार कह रही है मास्क पहने, लेकिन यहाँ पे अमल दरामद नहीं हो रहा। जो SOPs है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल तारक। क्या काम करते हैं? मैं नर्सरी का फार्मर हूँ। माशाल्लाह। मास्क नहीं पहना आपने? मास्क मैं अभी मस्जिद से निकला हूँ। मस्जिद में मास्क नहीं पहनते? वो पहना हुआ था, बस उतार दिया? ये तो उतार दिया। जमात हुई थी, उतार दिया। जमात हो गई, ख़त्म हो गई, सलाम फेर लिया आपने, दुआ मांग ली, खुदा से दुआ मांगी कि हम पे रहम करे, हम पे करम करे, लेकिन मास्क आपने उतार दिया। सब लोग बाहर निकल रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना। जी आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। मास्क पहनना चाहिए ना? पहनना चाहिए बिल्कुल। आपने नहीं पहना भाई मास्क? मास्क बस नमाज पढ़ी है तो अभी बाहर निकले हैं तो अभी पहनते हैं। तो अंदर जाने के लिए पहनना होता है, बाहर आने के लिए नहीं पहनना होता? नहीं, बाहर आने के लिए भी पहनना आप चाहिए। अकेले तो बाहर नहीं निकल रहे ना? नहीं, आवाम के साथ बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, सब इकट्ठे निकल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें पहनना चाहिए मास्क। मेहरबानी करें, पहनने केसेस बहुत बढ़ना शुरू हो गए। जी इंशाल्लाह ज़रूर पहनना। ये हमारे भाई यहाँ पे खजूर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इधर ज़रा एक मिनट देखिएगा, आपका 1 सेकंड के लिए कारोबार रुकेगा सिर्फ। मास्क किधर है आपका? मास्क बस अभी उतारा मैंने। आप तो मास्क बेच भी रहे हैं? हाँ जी, वो ना मास्क दस्तयाब है, स्पेशल वाला 10 रुपए का। वो ना मैं खुद पहन नहीं रहे, वो रेडी खजूरों पे खजूरें बेची जा रहे हैं, गाहक आई जा रहे हैं, उनको मास्क भी तो बेचे ना। मास्क भी बेचे, रेडी खींच रहा था ना, जोर लगा रहा था इसलिए उतारा। 15 मिनट से तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप यहीं खड़े हैं। अभी आए हैं थोड़ी देर। मास्क नहीं पहना भाई? ये दुकान पे रख के आए। क्यों रखा है दुकान पे? नमाज पढ़ने आए। तो नमाज पढ़ने के लिए मास्क नहीं पहनना? जल्दी दुकान में बैठने के लिए नमाज पहन रहे हैं? खाना भूल गया था। खाना भूल गए आप? नमाज लेट हो रही। नमाज आप पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, पढ़नी चाहिए, लेकिन मास्क भी तो पहनना चाहिए ना। अच्छा, आगे आए जी। अस्सलाम वालेकुम। मास्क नहीं पहना आपने? मास्क यार भाई बस जेब में रखा हुआ। जेब के लिए लिया था? नहीं ना, वो जल्दी थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा। बस जल्दी में था, नमाज निकल रही थी इसलिए मैं पहना नहीं। देखिए आप, हमारा मज़हब भी ये कहता है कि एक इंसान, एक मुसलमान से दूसरा इंसान मुसलमान महफूज रहे, ये कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मास्क पहने बगैर मस्जिद में मिस्टेक हो गई है भाई जेब में, लेकिन होना चाहिए ना। इंशाल्लाह अभी पहन लें, अभी पहन लेता हूँ। अच्छी चीज़ है, पहनना चाहिए। अभी पहन लो। भाई मास्क नहीं पहना? मास्क गिर गया था तो उठाने पे वो डस्टी हो गया। तो नया नहीं ले सकते? बाहर मास्क पड़ा हुआ अभी 10 रुपए का दे रहा है, सिर्फ 10 रुपए अभी का। वही परचेज करने जा रहे हैं। मैंने कहा आपसे पहले बात कर लें, क्योंकि आपको मैंने टीवी पे देखा है ना, लाइक वगैरह किया हुआ, सब्सक्राइब किया हुआ। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको लेकिन लाइक भी कर दूं, सर आपका फैन। आपकी मोहब्बत है, लेकिन फैन आप मेरे तब सही होंगे जब आप मास्क अभी मास्क ही लेने जा रहा हूँ। प्लीज ले, इंडी से आए हुए हैं। प्लीज ले मास्क। ठीक, मैं अभी लेने जा रहा हूँ। आपने नहीं पहना भाई? मैं भी भाई के साथ ही हूँ। हर भाई के साथ ही हूँ। भाई का गिर गया, आपका भी गिर गया? मैं नहीं गिरा, नहीं है मेरे पास, था ही नहीं है। अभी ले लेते हैं। लेना यार, मास्क कितना जरूरी है। मास्क अभी ले लेते। आपने देखिए मास्क पहना हुआ, आपने उतार दिया मास्क, कितनी गलत बात है। उतारा नहीं। नमाज पढ़कर आ रहे हैं, हाँ जी, खुदा के हुजूर सजदा रेज हुए हैं, जी बिल्कुल, दुआ मांग रहे हैं कि खुदा हम पे रहम करे, हमें हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इस मुल्क में सलामती होए, और मास्क उतार रहे हैं पहन के भी। ये कैसे? नहीं, वो शॉप पे जा रहा था ना इसलिए लगा रहा। सर इतने लोगों के साथ आप बाहर निकल रहे हैं,
हाँ जी। इतने लोगों के साथ अकेले तो नहीं निकल रहे ना? जी बिल्कुल ऐसा ही। तो आपसे तो दूसरा इंसान महफूज नहीं रह रहा। जी बिल्कुल सही। पहनना चाहिए ना? पहनना चाहिए। देखिए मुझे आप पे ज्यादा दुख पता क्यों हो रहा है, आपने पहना हुआ है और फिर साइड से उतारा हुआ है, ये गलत है ज्यादा। ये लगा लेते हैं। बहुत शुक्रिया। मास्क पहनना चाहिए। हाँ जी, पहनना चाहिए। तो ये लोग क्यों नहीं पहन रहे मास्क, आपने क्यों पहनना है? ये कोरोना की वजह से इसलिए पहना हुआ है। बाकी क्यों नहीं पहन रहे? ये बाकी लोगों की अपनी पहनना चाहिए ना? पहनना चाहिए। ये देखिए आपके साथ हैं, क्यों नहीं पहनना भाई मास्क? मैं नमाज पढ़ने के लिए आया था अभी उतार के। नमाज मास्क के साथ नहीं होती है? ठीक है, आपकी बात ठीक है। अभी क्या काम करते हैं मैं आप? फॉलो करता हूँ, मैं दर्जी का काम। दर्जी का काम करते हैं। आपकी इधर ही दुकान होगी? जी, इधर ही। तो आप दुकान से यहाँ पर आ रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो मास्क तो पहने ना। वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। आपकी वजह से किसी और मुतासर हो गया तो फिर कैसा महसूस करेंगे? नेक्स्ट टाइम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, हम उम्मीद करते हैं हम नेक्स्ट टाइम फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र होगी आपकी? ये 60 साल के करीब है। तो आपने मास्क नहीं पहना? सर मास्क मैं पहनता हूँ, लेकिन ये देखो ना, अब नमाज पढ़ते तो नहीं ना पहनूंगा। नमाज पढ़ते हुए तो पहनना चाहिए मास्क। सर नहीं जब आप ना, साथ खड़े हैं सबके, आप मौजूद हैं, खुदा ना खास्ता आप अपनी ज़ात के लिए पहने, किसी और को हो तो आप तो ज़्यादा खतरे में है। बहरहाल नमाज के टाइम मैं निकाल लेता हूँ और आगे पीछे पहन लेता देखिए अब आप मस्जिद के अंदर गए, मस्जिद के बाहर आए, इतने ज़्यादा लोगों के साथ बाहर आ रहे हैं, वो भी मास्क नहीं पहन रहे, आप भी नहीं पहन रहे। नहीं सर, मैंने मास्क पहना हुआ था, मतलब आप वजू किया, जल्दी में नमाज पढ़ी है और आप पहन लेंगे। प्लीज़ पहन लें, अपने लिए पहन लें, घर वाले में जो बच्चे हैं उनके लिए पहन लें, इंशाल्लाह अतराफ में लोगों के लिए पहन लें। इंशाल्लाह। आपसे मैं ये पूछ रहा था कि आपने मास्क क्यों पहना है? इसलिए ये कोरोना है, इसलिए पहना हुआ है इसलिए पहना है जी। इतनी और बड़ी तादाद में इसका लोग और ये मास्क फायदा है, ये जो डस्ट एलर्जी होती है इससे भी बच जाते हैं आप, जाता स्मोक है, से भी बचते हैं आप। स्मोक से भी बच सकते हैं, सब बीमारियों से बचते हैं। 100 बीमारियों से बचते हैं। ये मास्क का लोग- बहुत ज्यादा फायदा ये है। देखें ना, जरा दिखाएं जी, जरा पीछे घुमाएं जरा। ये देखें आप, ये लोग भी देख रहे हैं, कितने बड़ी तादाद में लोग मास्क नहीं पहन रहे। चाचा आपने मास्क नहीं पहना? ये अल्लाह का घर है, ये शिफा की जगह है, इसमें मास्क की जरूरत नहीं। मास्क बाहर अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में दूसरे को भी महफूज रखना है। बस ठीक अल्लाह है। की ये कमात है सर, ठीक है। अल्लाह के कमात है कि एक बस यहाँ भी इंसान से शिफा दूसरी हो तो इंसानियत अल्लाह का घर है, महफूज बस रहे ना। ठीक है। सबका ख्याल रखो। ये एक नया लॉजिक है कि मस्जिद में जाना है तो मास्क नहीं पहना। आपने मास्क नहीं पहना, मास्क नहीं पाया, बस याद नहीं रहा। क्यों याद नहीं रहा? याद होना चाहिए। कहने वास्ते। साफा सी साफा लपेट लेंगे। हाँ मैं बलेटिया जी हुणी लाया जरा को नजले ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। लो जी मैं इंदा वास्ते अस्सलाम वालेकुम। मास्क नहीं पहना आपने? अभी उतारा अंदर से। अभी उतार दी है? उतारने के लिए मास्क दिया गया है। मास्क पहन लेना, क्यों उतार रहे हैं? नमाज के लिए तो उतारना पड़ता है ना। कैसे उतारना पड़ता नमाज तो शफा है, नमाज नमाज- में सारी शफा है। है? तो नमाज में मास्क नमाज में तो मास्क उतारना पड़ता है, कैसे उतारना पड़ता है? जैसे उतार लगाते हैं वैसे उतार। क्यों उतारना पड़ता हाँ तो नमाज शफा है, आपको पता नहीं है? है? शफा है। हाँ। कैसे कहा गया कि इसमें मास्क उतार? भाई नमाज शफा है तो हर चीज में शफा है। तो मास्क ही ना पहने। हाँ नमाज नहीं होती नमाज। ये मास्क के बगैर हाँ, नमाज नमाज नहीं होती। मास्क अगर पहनेंगे नमाज नहीं होती। कैसे नमाज नहीं होती? आप मौलवी साहब से आपको पूछे नहीं लगता? हजरत साहब, आप मौलवी साहब से मौलवी पूछे। साहब ने मना किया है। मुफ्ती साहब से पूछे मुफ्ती ना। साहब ने मना किया? मना नहीं किया, आप तो उल्टी बात कर रहे नहीं, हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा मुफ्ती साहब से पूछे। हाँ तो मैं मुफ्ती थोड़ी हूँ। आपने कहा मुफ्ती साहब से पूछिए, आपको किसी मुफ्ती ने ये कहा है कि मास्क पहनेंगे तो नमाज नहीं, नहीं मसला होगी, है- सजदा नहीं होगा, हाँ, नहीं आपका होता। नाक ये माथा होता। नहीं लगेगा? नहीं लगता सही, नहीं लगता। नाक नहीं लगती सही तरह। ये पहले शख्स आप मुझे मिले जो ये कह रहे हैं कि मास्क पहनने से सजदा नहीं होता। ये लोग मास्क नहीं पहनते हैं। मास्क पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनते? भाईजान ये अच्छी बात नहीं है मास्क ना पहनना। ये घर की सेफ्टी है, लोगों के लिए सेफ्टी आपने है। नमाज पढ़ी है? जी बिल्कुल। सजदा हो गया था? जी परेशानी हुई है? मैंने भी पढ़ी है। सजदा हो गया था? हो गया। वो कहते हैं सजदा नहीं होता। नहीं होता है, क्यों नहीं होता? हैं कि ये बात, कैसे नहीं होता? लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। होता है सजदा सर, क्यों नहीं होता? सेफ्टी भी है। एक इंसान दूसरे इंसान को महफूज रखे, यही इंसानियत है। सेफ्टी भी यही है। मजहब सिखाता है। हाँ, अपने बच्चों के लिए भी सेफ्टी है और लोगों के लिए। मास्क ठीक है, मास्क अच्छी चीज़ है, पहनना चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए। बाकी ये कि सिर्फ मस्जिद अगे नहीं होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हर जगह होना चाहिए कि हमेशा वास्ते ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਵੀਂ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਤ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ठीक है जी, ये हमारा ईमान का एक हिस्सा है, मुसलमान है और हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम महफूज रहेंगे। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो एस पे मंजर आमद नहीं करें। आगे चले जी, आगे आपको बाज़ारों के अंदर की सिचुएशन दिखाते हैं। दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं। भाई मास्क नहीं पहना? अभी उतारा। क्यों? गर्मी लग रही, नहीं लग रही है, मास्क उतार सफाई की है ना, जरा जिसम वार्म अप हो जाता है, इसलिए। कैसे पहन रहे हैं? वैसे पहन किधर है मास्क? इधर ही है। ये दुकान में लोग आ रहे हैं उनको कहते हैं मास्क पहने? बिल्कुल कहते हैं, पहनते हैं। कोई पहन लेता कोई नहीं पहनता, किसने कितनी देर कौन सा खड़ा होना था। नहीं तो जो नहीं पहनता उसको आप कहते हैं कि ज़रा बाहर रुके या नहीं? नहीं इतना आ जाए। हाँ जी, कोई सख्ती नहीं है, कोई सख्ती नहीं है जी। जिसने जो करना है जैसे करना है वो आए और आके यहाँ पे SOPs पर खिलाफ वर्जी हो रही है। यहाँ पे आपने मास्क नहीं पहना? मास्क आपने मास्क है जी, है उतारा हुआ था। क्यों उतारा हुआ? सॉरी, ये हाथ में आपने भी उतारा? आपने भी उतारा ही है भाई, उतारा दरमियान। क्यों? सबने मास्क उतारा हुआ है और बाद में जब सख्ती की जाती है तो कुछ बड़े भाई मास्क नहीं पहना? जी मास्क नहीं पहना? वो अभी पढ़ने गया ना, वहाँ पे खिड़कियाँ भी लेना। कब लेंगे? अभी ले ले, कब? अभी ये भेज रहा हूँ। सारे आपने भी नहीं पहना? जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ। आप जेब में रखा हुआ है। पहली जेब में रख लिया? नहीं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ मैं, जुम्मा पढ़ने के लिए। पढ़ने जा रहे हैं तो जुम्मा भी मास्क के साथ हो जाता है। तो सर वजू तो करना ही है ना। वजू करना है, वजू के वक्त उतार ले दोबारा पहले। तो सर ये मैंने यहाँ जाना है, ये साथ ही है। यहाँ जाना हो या कहीं भी जाना हो, जब आप यहाँ से निकलेंगे, आप जाएंगे, जब वजू करने के लिए बैठेंगे तब मास्क उतारें, उसके बाद मास्क। सर मैं बता रहा हूँ वही कि मैं जुम्मा जुम्मा करें सर, ऐसे ना पहन लें, खुदा के वास्ते पहन लें मास्क। हर एक के पास एक मुख्तलिफ रीज़न है कि उसने मास्क क्यों नहीं पहना। हर एक के पास एक मुख्तलिफ लॉजिक है कि उसने मास्क क्यों नहीं पहना। कोई कहता है कोरोना नहीं है, कोई कहता है मास्क नहीं पहनना, कोई कहता है गर्मी लग रही है, कोई कहता है वज़ू के लिए मास्क नहीं पहना। और आज तो एक अजीब लॉजिक सुनने को मिला है। आखिर उस पर बात नहीं करेंगे, कुछ और लोग हैं उनसे जाके इस बाज़ार में बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे कुछ ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना। मास्क नहीं पहना आपने? सर अभी जुम्मा पढ़ के आया हूँ मैं। उतार दिया। आपने मास्क नहीं पहना? मैं ड्यूटी पे पहनती हूँ। तो अब क्या ड्यूटी कर? स्टाफ नर्स। इधर है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स हैं आप और आपने मास्क नहीं पहना? तो ड्यूटी टाइम भी पहनते, क्या करें अभी सारा टाइम। सिर्फ ड्यूटी टाइम पे पहनना है? नहीं, बाजार वैसे में आई नहीं हुई है। आप नहीं पहनी, आप स्टाफ नर्स हैं, आप नहीं पहन रही, ये लोग कैसे पहनेंगे? अच्छा पहन, उन्हें फटाफट पा लिया। चलो अच्छा पहन तो लिया है। जुम्मा पढ़ के आया हूँ मैं, कह रहा जुम्मा हूँ। पढ़ कर आए हो तो भाई मस्जिद से निकलते वक्त पहनना था ना, नमाज पहन के पढ़नी थी। ओके। वजू के लिए उतारे, वजू कर लिया तो मास्क पहन लें। इतना मुश्किल है? कुछ मौलाना हज़रात कहते हैं कि जी ये मास्क के साथ नमाज नहीं है। गलत कहते हैं। मैं आलिम नहीं हूँ लेकिन गलत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि इंसानियत में एक इंसान से दूसरा इंसान महफूज रहे। ओके आई विल। इससे बड़ा इस्लाम। ओके आई विल डू। स्टाफ नर्स साहिबा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या मास्क में निकाल रही होगी। स्टाफ नर्स भाई मास्क नहीं पहना? आए जी इधर। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। आप किधर से आ रहे हैं? मैं फिलहाल तो जॉब से आ रहा हूँ। क्या जॉब करते हैं? वासा में एक्सेल हूँ। अरे माशाल्लाह। आप किधर जा रहे हैं? अब घर को जा रहा हूँ, इधर बैग लेने आया था ऑफिस तो का। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क याद नहीं रहा, लेकिन अभी सोच रहा था कि पहन लूँ। हेलमेट ही पहन ले एटलीस्ट। हाँ जी, हेलमेट अभी पहनता हूँ। मास्क नहीं पहना, हेलमेट तो वैसे भी पहनने आपने इधर रखा हुआ है। हेलमेट पहन ले, शीशा नीचे कर ले, बेहतर का ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो हुकूमत ने ये ऑर्डर जारी किए ना मास्क पहनने के, ये बहुत अच्छा किया है। आप तो पहन ही रहे। हाँ नहीं, वो आपकी बात सही है। मैं आप कोशिश यही कर रहा हूँ कि पहन के रखूँ नेक्स्ट टाइम। प्लीज पहने, हेलमेट पहने। ये बड़ी अच्छी अभी हेलमेट पहन ले। हाँ जी हाँ जी।
अच्छी बात ये है कि आप जगह जगह फिर रहे हैं कि हम तो अपना काम करें ना, शायद किसी को एहसास हो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मेहरबानी भाई, क्या हाल है? काम कैसा चल रहा है? काम पता नहीं है, दुकानदार है आप किधर आए हो? मैं तो जा रहा हूँ लेने जा रहा हूँ लेने। ओह वेरी गुड। मास्क नहीं पहनना? वैसे ही क्यों? दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा? बहुत अच्छे। आपने मास्क नहीं पहना भाई? मास्क लेने लगे हैं। हेलमेट भी नहीं पहना? वो भी लेने लगे हैं जी? दसो ना जनाब, अभी ये जरा थोड़ा काम था, यहाँ तक ही जाना। देखिए उसने भी मास्क नहीं पहना। ले लेते हैं। उसी भी ले लो। ये आप बाज़ार के एक दफ़ा मंज़र देखें जी। यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा जाम हुआ हुआ है क्योंकि रश है। लोग बड़ी तादाद में बाज़ारों में आ रहे हैं। हर तरफ अगर आप देखें तो बड़ी तादाद में रश है और आपको 70% लोग वो मिलेंगे जो मास्क नहीं पहन रहे, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये लाहौर का अनारकली बाज़ार है जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग इस वक्त शॉपिंग करने आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि दूसरी वेव कोरोना की, कोविड-19 की ख़तरनाक हद तक पहुँचना शुरू हो चुकी है, इसलिए लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है। बार बार आपको बताया जा रहा है कि केसेस में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त लाहौर शहर में 272 अफराद क्रिटिकल सिचुएशन में अस्पतालों में दाखिल हैं और इससे ज़्यादा जो तादाद है वो ज़्यादा है लोगों की जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। जो रेशियो है इस वक्त वो 6% को टच करना शुरू हो गई है। जो जब कोविड-19 आया था तो वो 2% पे थी। अब सिचुएशन आप अंदाज़ा लगाएंगे, अगर आप कंपैरिजन करें वेव 1 का वेव 2 से, जब दोनों का आगाज़ हुआ तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ख़तरनाक हद तक कोरोना फैलता जा रहा है। बार बार आपको कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद करें, खुदारा SOPs पर अमल दरामद करें, अपने आप को महफूज रखें, अपने अहल खाना को महफूज रखें, अपने अतराफ में लोगों को महफूज रखें। वक्त तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, लॉकडाउन की। लॉकडाउन लगाया गया है कुछ एरियाज़ में। यहाँ पे शादमान के इलाके में आए हैं और यहाँ पे भी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो लॉकडाउन रखें। क्या नाम है भाई? गुलाम हुई तो मास्क नहीं पहना? मास्क पहनना? हाँ मास्क ही पहनना। ये भी ऊपर किया ना, वैसे नीचे क्यों है? नीचे वो आगे भाई बैठे, उन्होंने भी नहीं पहना, वो भी ऊपर करें तो उसी भी वाले ऊपर करें। क्यों पहना है? मास्क पहने, मास्क पहने। सुबह और किया ना हमने। तुक छुट्टी नहीं, बहुत से तुक उतारने फिर छुट्टी नहीं मिलते हैं। गप्पा मार रहे हो? नहीं गप्पा नहीं मार। नहीं, लोग आ जा रहे हैं वो देखो बंदे 4 चले गए ने, मास्क तो बगैर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? मास्क ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਗਏ। तो मास्क तो बगैर क्यों गए थे? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, उन्होंने पाए ही नहीं हुए। लॉकडाउन लाने का मकसद की है? लॉकडाउन अजे लगा ही नहीं है कि क्यों नाका लाया? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। बस कोई लॉकडाउन नहीं? लॉकडाउन नहीं है। लोगों को चेक भी नहीं कर रहे? लोगों तो चेक कर रहे हैं ना। की चेक करते हैं? SOP के मुताबिक तो चेक कर रहे हैं। की SOP ने? मास्क लाना है, मास्क तो बगैर नहीं अंदर जाने देना। की कह रहे लोग की जा रहे हैं, बच्चे भी मास्क तो बगैर बाहर आ रहे हैं। बाहर आ रहे हैं ना, अंदर भी इस तरह ही गए थे। वो अंदर नहीं जा रहे सर, अंदर मैं मास्क नाल जा रहे हैं। और चाचे ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਡੱਬੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ कितने मास्क? तकरीबन सर 2 डब्बे गए हैं, तीसरा डब्बा जारी। कितने होते हैं? 50 होते हैं। 50 होते? जी सर। बाकी 2 बैग जी सर। 100 लोग। मैं लेट आया हूँ, नमाज के टाइम आया हूँ मैं। नमाज के टाइम आया? हाँ जी, नहीं असल में जो है ना थोड़ा पहले आता ना ज़्यादा बैग जाते हैं। पहले आते तो ज़्यादा? जी। तो अब किस किस को रोका जा रहा है यहाँ पे? ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੈੱਕ करके सारे अंदर जा रहे हैं। क्यों नहीं है भाई मास्क? वो गाड़ी में वॉलेट पड़ा हुआ, वॉलेट गाड़ी में पड़ा हुआ। तो मास्क क्यों नहीं है? सर गाड़ी में है, पैसे भी गाड़ी में, मास्क भी गाड़ी में? जी सर। बाइक पे क्यों निकले? सर बाइक साहब ने हुक्म किया गाड़ी लेके आनी, बाइक लेके आनी थी दफ्तर से। बाइक लेकर आनी थी? हाँ। किसने कहा है? मेरे दोस्त ने साहब ने बुलाया था। तो उन्होंने ये कहा कि मास्क ना लेके जाएं, गाड़ी में छोड़ के जाएं। नहीं सर, ये तो उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला कि सेफ साइड अपनी सबसे पहले सेफ साइड करना है। जब उन्होंने ये बोला तो फिर आपने क्यों नहीं माना? सर गलती होगी, गलती होगी सर। पहले ना मास्क पहने, जाएं आप जी।
ये आप देख रहे हैं जी शाह जमाल का इलाका है ये, और यहाँ पे किस तरीके से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आगे दरबार है बाबा शाह जमाल का, और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो कुछ को रोक लिया जाता है, मास्क का पूछ लिया जाता है, कुछ को नहीं पूछा जाता। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आपने मास्क नहीं पहना जी? सर वो मेरा घबराहट की वजह से गिर गया है। गिर गया है? मैंने उतार दिया, यानी कि दम घुट रहा था। कब, कितनी देर पहले? तकरीबन कोई आधा घंटा। दोबारा पहन लें। नमाज अभी पढ़ने वहाँ से लेता हूँ मैं। आप जा रहे हैं यहाँ पे, बड़े इतना रश है, लोग इतने आते हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, आपको तो पहनना चाहिए। अभी कर ले, बाजार से वही ले ले। ये अभी भाई से ले लें, ये भाई दे रहे हैं। मास्क किधर है बेटा? मास्क किधर है? हो गया। यहाँ पे भी ये फैमिली आई है जी। बेटा मास्क किधर है आपका? मास्क नहीं है? नहीं है। आपका मास्क किधर है? मेरा गुम गया। आप बच्चों को लेकर आई है? घर पे ही है। मास्क किधर है? मास्क स्कूल पहन के जाते हैं। स्कूल पहन के जाते हैं क्योंकि स्कूल वालों ने सख्ती की है। हाँ जी। बाहर पहन के इसलिए नहीं आते क्योंकि बाहर सख्ती नहीं है। नहीं भूल गए थे। इसलिए स्कूल भिजवाती हैं मास्क पहन। क्या? क्यों भिजवाती हैं स्कूल मास्क पहना के? आप माँ हैं ना इनकी? हाँ जी। क्यों भिजवाती हैं? इसलिए कि बच्चे ये बीमारी से बच्चे बच जाएं, बीमारी से बीमार ना हो, और खुदा ना खास्ता घर ना आए, घर के और बीमार ना हो, इसलिए भिजवा रही है ना। तो जब बाहर लेकर आ रही हैं तो बाहर मास्क पहनवा रही हैं। बाहर मैं इनको कह रही हूँ रक्शे में कि मास्क पहनना भूल गए हैं आप। इनको मास्क लेके नहीं आते, इनको मास्क लेके दे, इनकी ज़िंदगी तो प्यारी है ना। हाँ जी। तो इनके लिए मास्क खरीदे यहाँ से। दे दें फिर लेकर। ये मास्क दें जी इनको। ये आप देख रहे हैं जी यहाँ पे सिचुएशन कि फैमिलीज आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं। चाचा मास्क कितने हैं? मास्क मेरी कार। साडा मास्क कितने हैं? जेब जेब रशके नहीं, रशके उतरे ना, रशके नहीं पाना। रशके ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ चिंगम मुझे पाई से दाव डाल दिया यार। कोई खौफ है? सॉरी सर जी। चिंगम बाद से खा लेंगे। ठीक हो गया सर। अब आगे खा रहा है। ये इस वक्त सिचुएशन है जी। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, और सरकार क्या कर रही है, एक तरफ स्मार्ट लॉकडाउन का खेल खेला जा रहा है। बार बार आपको बताया, ये भी बताया जा रहा है कि सेकेंड वेव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, शरह बढ़ती जा रही है, शरह अमवात में इजाफा होता जा रहा है, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लोग अब किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। पहले बार बार कहा गया कि कोविड-19 ने एहतियात करें, फिर ये कहा गया कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, लेकिन साथ साथ आपको बार बार ये भी बताया जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस में दोबारा इजाफा हो रहा है, सेकंड वेव आ रही है, ये पता ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने इसको शिकस्त दे दी और ये ख़त्म हो गया, यहाँ से पाकिस्तान से ख़त्म हो गया, लाहौर शहर से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सरकार अभी भी देख रही है, सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। पंजाब में लाहौर शहर में मुख्तलिफ इलाकों को लॉकडाउन किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। कहा गया कि वहाँ पे दुकानें बंद हो जाएंगी 6 बजे, और जो दीगर जो लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं होगी, लोगों को एक आदमी को जाने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखें तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी भी आप मार्केट में चले जाए, हमने आपको ब्रेक से पहले मार्केट का अहवाल दिखाया, लाहौर की नारकली दिखाई, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद में शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हैं। तमाम लोग मास्क नहीं पहन रहे। मेजॉरिटी जो है 70 to 80% लोग आपको वो नज़र आएंगे जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, और उसकी वजह से दूसरे लोग बीमार हो रहे हैं। कोशिश करेंगे हम प्रोग्राम में आज सरकारी मौक़िफ़ भी लें, डॉक्टर से बात करें, जो कोरोना बोर्ड को देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, वो हमें दादोशुमार क्या देंगे, क्योंकि हमारे दादोशुमार के मुताबिक 272 अफराद अभी लाहौर शहर के अस्पतालों में क्रिटिकल सिचुएशन में एडमिट हैं, और जो केसेस हैं उनकी शरह 5 से 6% बढ़ रही है। जो पहले जो फेज़ आया था, जो पहली वेव आई थी, उससे मुताबिक बहुत ज़्यादा है और ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें इस वक्त ये है कि जो पहले सिम्टम्स आ रहे थे, जब पहले वेव 1 आई थी, वो मुख्तलिफ थे। वहाँ पे मेजॉरिटी एसिम्टोमेटिक थे या माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग थे। वेव 2 में लोग सख्त सुए सिम्टम्स वाले आ रहे हैं और सिचुएशन वर्स होती जा रही है। तराफ में भी यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हैं ये मास्क नहीं पहन रहे। क्यों नहीं पहन रहे? आपने मास्क नहीं पहना? मास्क पहना, वो रह गया था, मैं दुकान पे खड़ा था। वो ना करें इंशाल्लाह। आपने मास्क नहीं पहना? ओ बेटा जी सॉरी, मैं मास्क तो है मेरे पास।
और निकालूं। आपकी उम्र भी ज़्यादा है, उनकी उम्र भी ज़्यादा है, आप लोगों को तो ज़्यादा एहतियात पता नहीं कितने, वो अल्लाह का शुक्र है, ये पता नहीं कितने का दे रहा है, मैं दे देती हूँ। ले लेना, सस्ता ही दे रहा है, महंगा नहीं दे रहा। कितने का दे रहे हैं भाई? 10 रुपए का दे रहा है सर। दे दें। मास्क दें आंटी को। ये आप देख, आपने मास्क नहीं पहना? मेरे पास जब मैं पाया तो जेब के लिए लिया है? हाँ तुसी नहीं पाया? मेरे पास है नहीं। है ही नहीं। ये आप सिचुएशन देखिए जी, यहाँ पे जो लोग हैं वो मास्क पहन नहीं रहे। जब किसी को बताया जाता है तो हर एक के पास एक अपना बहाना है, अपना रीज़न है, अपना लॉजिक है। कोई भूल जाता है, कोई क्या करता है। ये सारी सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं। लाहौर शहर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। SOP इसके बार बार आपको कहा जा रहा है कि उस पर अमल दरामद करें। बारहा आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि अमल दरामद करें, लेकिन सिचुएशन आपको हम दिखा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बैक दो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात करें कोविड-19 की। कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दूसरी लहर है जिसका सामना करना पड़ा है और अब लॉकडाउन की तरफ जाना शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया, लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिए। पहले 12 इलाके लॉकडाउन किए गए, अब मजीद इलाकों को लॉकडाउन किया जा रहा है। शादी हॉल्स बंद किए जा रहे हैं। सख्ती बार बार कहा जा रहा है कि सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि जो SOPs बनाए गए हैं, बाप को बताए गए हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में देखा बाज़ारों के हाल क्या है, लोग किस तरीके से घूम फिर रहे हैं। कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही और मुसलसल केसेस में इजाफा होता जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए प्रोफेसर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि CEO MU हॉस्पिटल के भी और साथ कोरोना एडवाइजरी बोर्ड के को चेयरमैन। ये सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सिचुएशन क्या है इस वक्त? मुसलसल बताया जा रहा है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये शरह जो पहली लेयर आई थी उसके जो इनिशियल दिन थे उससे ज़्यादा शरह है। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इस वक्त? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली वेव और इस वेव में जो बुनियादी डिफरेंस है, जो पेशेंट जो हॉस्पिटल आते थे पिछली वेव में माइल्ड सिम्टम वाले या एसिम्टोमेटिक आते थे। बिल्कुल ठीक। इस दफ़ा क्रिटिकल पेशेंट आ रहे हैं जिनके सांस उखड़े हुए हैं। इस वक्त लाहौर के 31 हॉस्पिटल में, जिनमें 19 प्राइवेट और 12 जो है सरकारी अस्पताल हैं, 274 मरीज दाखिल हैं और ये वो पेशेंट हैं जो क्रिटिकल हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और इनमें से 20 पेशेंट जो हैं जो वेंटिलेटर पर हैं और 90 पेशेंट जो हैं वो ICU में हैं और बाकी हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हैं। यानी सब के सब ये ऑक्सीजन पर हैं, यानी सबको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इसी मैं सिर्फ आपको शिद्दत का बताना चाहता हूँ कि इस वक्त शिद्दत इस तरफ जा रही है, तो पेशेंट सिर्फ क्रिटिकल ही आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक हमारे पास। तो अगर अब भी इस सिचुएशन में जो आप बता रहे हैं, अभी भी लोग बाहर SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। जो पहली वेव आई, जिस तरह आपने भी कहा कि पहली वेव में एसिम्टोमेटिक आते थे या बहुत माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग आते थे, इसमें 98% लोग ठीक हो गए, घर चले जाते थे, रिकवर कर देते थे। एक तो इम्पोर्टेंट सवाल ये कि पहले तो ये बताएं कि क्या किसी एक शख्स को अगर पहले कोरोना हुआ है उसको दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता? अभी तक हमारे पास जितने पेशेंट जो दाखिल हैं इस वक्त में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो जिसने कहा हो कि मुझे पहले भी हुआ है तो मैं मुझे दोबारा होगी। अभी तक हमें इन में पेशेंट में से कोई भी नहीं मिला। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे और बहुत से पैगाम रसाई जो साइट्स हैं वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि हमें पहले कोविड हुआ था और अब दोबारा भी हो रहा है। यानी साइंटिफिकली इट्स नॉट प्रूवन कि दोबारा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं प्रूवन? बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको ये कहे या आपको ये श्योरिटी दे कि आपको दोबारा कोविड नहीं हो सकता। अभी जिन लोगों की जिनको पहले कोविड हुआ उन्होंने एंटीबॉडीज कराई और कईयों की एंटीबॉडीज बनी नहीं, और जिनकी एंटीबॉडीज बनी थी वो कह रहे हैं कि हमने दोबारा करवाया, हमारी अब एंटीबॉडीज नहीं है। यानी कि इम्यूनिटी खत्म होगी, बनने के बाद भी इम्यूनिटी खत्म हो गई है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। बिल्कुल। और इसलिए हर शख्स को कोविड हुआ है या नहीं हुआ, वो अपने आप को उतना ही समझे एक्सपोज कि वो उसको किसी वक्त भी कोविड दोबारा हो सकता है। आप डॉक्टर्स मुसलसल ये कहते रहे कि सख्ती करनी पड़ेगी, इतनी नरमी ना की जाए, इतनी नरमी ना की जाए, ये इसके साथ चलना है। ये जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, इसका क्योर नहीं आ जाता, तब तक कोविड-19 से जान नहीं छूट सकती। आप लोग ऑन रिकॉर्ड ही कहते रहे बात। डॉक्टर साहब, फिर क्या हुआ कि पिछले 4 महीने में हमने देखा कि इतनी नरमी होना शुरू हो गई एकदम। वो शुरू के महीनों में सख्ती हुई, फिर थोड़ी नरमी हुई और उसके बाद बिल्कुल नरमी होगी। तो ये हमारी कोताही है क्या? देखें, पहली बात तो ये मैं आपको अभी WHO के डायरेक्टर जनरल का बयान कि ये ना समझा जाए कि वैक्सीन आने के बाद आप
कोविड का खतरा नहीं है, ये अपने ज़हन से निकाल दें। बिल्कुल ठीक है। अभी कल भी आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, उन्होंने खास साफ बयान दे दिए। दूसरी बात यह है कि देखें, हुकूमत ने लोगों की माली मुश्किलात को सामने रखते हुए मईशत का पहिया चलने की खातिर फैसला किया कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ खोल दें, लेकिन उन्हें हर चीज़ का साथ SOPs दिए। स्कूल खोले, SOPs दिए, यूनिवर्सिटी खोले, SOPs दिए, दुकानें खोले, SOPs दिए, रेस्टोरेंट खोले, SOPs दिए, शादीगर खोले, SOPs दिए। लेकिन अब देखें, ये बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए कि हर आदमी के साथ एक स्पाई खड़ा कर दे। लेकिन डॉक्टर साहब जब बार बार ये कहा जाए कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, शिकस्त दे दी है, शिकस्त दे दी, हम कामयाब हो गए, तो फिर आपको भी पता है कि हमारी जो आवाम समझेगी कि कोरोना ख़त्म हो गया है, इस मुल्क से ख़त्म हो गया, बाकी दुनिया में रह गया, पाकिस्तान से तो ख़त्म हो गया। जब इस तरह का बयानिया आएगा, डॉक्टर्स चीख रहे हैं, आप बार बार कह रहे थे, बाकी डॉक्टर्स कह रहे थे, आपकी पूरी फिटर्निटी कह रही थी कि ख़त्म नहीं हुआ, शिकस्त नहीं दी गई, ये अभी यहाँ पर मौजूद है, एहतियात करें। एक तरफ कहा जाता है कि सिलसिला खोल दिया, मशत का पेज चलाना बहुत ज़रूरी, दूसरी तरफ जब ये बयानिया दिया जाए कि हमने शिकस्त दे दी है, तो फिर तो लोग, लेकिन साथ बार बार ये हर लेवल पर, हुकूमत के लेवल पर, कमेटीज़ के लेवल पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बार बार कहा गया है कि SOPs ऑब्जर्व करेंगे तो हम इस शिकस्त को लाइफ लॉन्ग बना सकते हैं। बीइंग अ डॉक्टर सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि मईशत का पहिया चलना था, ये सब कुछ खोलना था, हालात चलने थे, ये बात दुरुस्त है कि लोग शायद कोविड से ना मुतासर होते, भूख से मर जाते, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्राइम मिनिस्टर इस पर एम्फसाइज करते रहे। लेकिन फिर डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ईद पे शॉपिंग के लिए बाजार खोल देने और आपके मजहबी मौक़ों पे लोगों को इजाज़त दे देनी कि आप बड़ी तादाद में बाहर आ जाएं, चाहे वो किसी भी फ़िक्र से या कुछ भी हो। अब इस सिलसिले में तो सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए थी ना, जब ये सब कुछ हो रहा था, तब कौन सी मईशत चल रही थी, तब कौन सी मईशत रोक रही थी? अगर लोगों को पता है कि ईद पे बड़ी तादाद में लोगों ने निकलना है बाहर, तो बंद किया जाता। मंडियों जब लगाई गई, बड़ी ईद आई, तब बंद किया जाता, कंट्रोल किया जाता। कंट्रोल तो कहीं भी नहीं हुआ ना। देखें, छोटी ईद पर बिल्कुल ये हुआ, लेकिन ईद उल अजहा पर दुकानें 3 दिन पहले बंद कर दी गई, मार्केट बंद थी, ईद की शॉपिंग कोई भी नहीं, वो अपना सिलसिला में ये दफा नहीं देखना पड़ा और उसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ कि ईद उल अज़हा के बाद हमें कोई ज़्यादा केसेस नहीं देखने पड़े। तो मैं बार बार ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, ट्रस्ट है, एक चीज़ ट्रस्ट है। मैं एक दुकानदार हूँ, हुकूमत ने ट्रस्ट किया मेरे पर कि मैं SOPs पर अमल करूँगा, अपनी दुकान में लोगों को 6 फुट के फासले पर खड़ा कराऊँगा, किसी को मास्क के बगैर अंदर नहीं आने दूँगा, शादी घरों में फासला मेंटेन करेंगे, रेस्टोरेंट में। देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, मैं गया हूँ रेस्टोरेंट में, मैं बताता हूँ, मैं गया हूँ रेस्टोरेंट में, मास्क पहन के गया हूँ, लेकिन अंदर जाके मैंने हाल देखा है। लेकिन वो ज़ाहिर खाने के लिए तो मास्क उतारना पड़ता है, लेकिन खाने आने से पहले, आने के बाद भी जो गपशप लग रही है, साथ साथ बैठ के शादी घरों में जो गपशप लग रही है, उसको देखें, मैं वो बड़ा मुश्किल है। मैं अगर हुकूमत में हूँ, मेरे लिए कि मैं हर आदमी के साथ एक स्पाई खड़ा करूँ, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, इस वक्त कुछ लोग परेशान हो गए, जिस तरह भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जब ईद उल अज़हा आई, मार्केटें तो बंद कर दी गई, मंडियाँ खुली थी, बड़ी तादाद में लोग गए और इतना रश था कि लोग लग रहा था कि वेव आएगी सेकेंड, तब सेकेंड वेव नहीं आई। अब सवाल ये उठता है कि वो जो 2 महीने का गैप रहा पिछले, जब बिल्कुल केसेस बहुत कम होना शुरू हो गए, हमने देखा कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स नहीं जा रहे, सोशल मीडिया पे लोग नहीं आ रहे, जो पहले आया था हमारे सोशल सर्कल्स में रिपोर्ट होना शुरू हो गए, और अब भी दोबारा हमारे सोशल सर्कल्स में लोग केसेस आना शुरू हो गए। ये क्या हुई? मौसम के हिसाब से तब्दील हुआ है, मौसम ने इफेक्ट किया है, इसको क्या वजह क्या बनी है? 3 वजूहात। सबसे बड़ी वजह बार बार मास्क ना पहनना। बिल्कुल ठीक है। मैं SOPs में से सबसे अहम चीज लूंगा मास्क को। ठीक है। दूसरी, टेम्परेचर कम। देखिए, फर्स्ट वेव में पूरे नॉर्थ अमेरिका, पूरे यूरोप में जो फर्स्ट वेव आई, उसको टेम्परेचर बहुत कम था। बिल्कुल सही बात। और हम भी हर दिन गुजरने के साथ अब लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं। तीसरी चीज स्मोक, और सबसे बड़ी चीज ये लोगों का क्राउड, ये क्राउडिंग को अवॉइड नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। रैलीज भी निकल रही हैं, जलसे भी नहीं हो रही हैं, सरकार खुद करती रही है। अब आके एहसास हो गया कि बहुत ज्यादा वेव होगी है, ऑपोजिशन को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद करती रही है जलसे। अब उन्होंने बंद कर दी, अब बंद कर दी हैं, और बाकियों से भी रिक्वेस्ट, हमने सियाक की मीटिंग में भी डिस्कस किया कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि 50 से ज़्यादा
लोगों की गैदरिंग को अवॉइड करें। हम तो 300 के भी हक में नहीं है कि आप। अब सवाल ये है, जो आपने 300 की बात की, लोग कह रहे हैं कि इंडोर और आउटडोर का फर्क क्या है? जब आउटडोर भी मजमा लगेगा और 300 बंदा या 500 बंदा इकट्ठा होगा तो क्या कोविड नहीं फैलेगा? इंडोर समझ आती है, चले एसी लगा है, एयर कंडीशन है, बंद है, आप वेंटिलेशन नहीं हो रही, समझ आती है। लेकिन जब 300 बंदा इकट्ठा एक ग्राउंड में इकट्ठा होकर बैठेगा और मास्क अगर नहीं पहनेगा, SOP की खिलाफवर्जी करेगा, अगर तो मास्क नहीं पहनेंगे, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी, खतरा मौजूद है। खतरा मौजूद। अगर मास्क पहन लें, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, डिस्टेंस, तो यकीन करें काफ़ी हद तक काम भी चलता रहेगा और हम इसको मजीद बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर साहब SOPs पे अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इस मरतबे जो सेकेंड वेव आई है, इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि जो पहले लोगों के सिम्टम्स थे, इस मरतबा सिम्टम्स मुख्तलिफ आ रहे हैं। बड़े लोगों के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि उनको कोरोना होने के साथ नमूनिया हो रहा है, और कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि बड़ी कॉज ऑफ डेथ भी नमूनिया बन रही है। कुछ केसेस में तो हमने यहाँ तक देखा, हैरान कुन सिचुएशन थी कि एक नौजवान के दांत गिरना शुरू हो गए। पहले उसको कोरोना हुआ, फिर नमूनिया हुआ, और नमूनिया के बाद उसके दांत गिरना शुरू हो गए। तो ये क्या है? मुख्तलिफ सिम्टम्स इस दफा नजर आ रहे हैं। देखें, लास्ट जो फर्स्ट वेव थी उसमें हमने एसिम्टोमेटिक माइल्ड पेशेंट को भी दाखिल किया। बिल्कुल ठीक। उसको आइसोलेट करना सबसे हमारा, और वो आइसोलेशन जो थी ना उस वक्त की, उसने हमें एक बहुत बड़ी लहर देखने से बचाया। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, जो बॉर्डर बंद हुए, जो एयर ट्रैफिक सस्पेंड हुई, और जो भी पॉजिटिव आया उसको आइसोलेट कर दिया हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन, वो से बहुत बड़ी तकलीफ है। इस दफ़ा डिफरेंस ये है कि इस दफ़ा जो पेशेंट जो आ रहे हैं, ये 5-7 दिन घर गुजार देते हैं, और जब इनको बुखार बहुत तेज़ होता है, सांस उखड़ना शुरू होता है, अब ये लोग घर में रख लिया उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर, तो जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 80-85 तक होती है, वो फिर रश करते हैं हॉस्पिटल की तरफ, और ये ऐसी स्टेज होती है जब दोनों तरफ नमूनिया हो चुका होता है। और इस वक्त हमारे पास जो 80% जो पेशेंट हैं वो नमूनिया के साथ आ रहे हैं, जिनके लंग मुतासर हैं, और ये सारे के सारे पेशेंट जो 274 इस वक्त लाहौर में दाखिल हैं, ये वो हैं जिनके लंग मुतासर हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से बहुत कम है, और वो अस्पताल में रश किया। बेसिक डिफरेंस ये है कि इस दफ़ा लोग हमारे पास अस्पताल में उस स्टेज पर आ रहे हैं जब उनके लंग्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको नमूनिया हो चुका है, 4-5 दिन घर गुजार चुके हैं कि ठीक है बुखार है, मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अगर किसी पेशेंट को घर में 2 से ज़्यादा बुखार 1-2 दिन रहता है, टेस्ट नहीं आता, स्मेल ख़त्म हो गई है, फ्लू वाले सिम्टम है, और सांस उखड़ना शुरू हो गया है, तो उनको घर में इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उनको फ़ौरन। एक तो डॉक्टर साहब, मौसम भी तब्दील हो रहा है। इस मौसम में नेचुरली लोगों को फ्लू होता है, गला ख़राब होता है, बुखार होता है। अब ये कन्फ्यूजन है, ऊपर से स्मोक आ गई, स्मोक में इचिंग भी होती है, आपको सांस भी उखड़ना शुरू होता है। कन्फ्यूजन इतनी बड़ी लाहौरियों के साथ हो गई कि स्मोक भी है, कोरोना भी है, और सिम्टम्स जो है वो सेम है। लोग परेशान हो जाते हैं कि ये मौसम की तब्दीली है या स्मोक का इफेक्ट है या कोरोना है। इनकी कन्फ्यूजन दूर करें, ये कैसे पता करें डॉक्टर? देखिए, मैं इस वक्त तो लोगों को कहूँगा कि जिनका बुखार 1 या 2 दिन 100 से ज़्यादा रहता है, साथ उनका टेस्ट भी और स्मेल भी ख़त्म होती है, जो हिस्स है, और उनको फ्लू भी सेटल नहीं हो रहा, तो मैं उनको कहूँगा 1-2 दिन से ज़्यादा घर में ना रहें, फ़ौरन हॉस्पिटल आएँ। देखें, 24 घंटे मेयो हॉस्पिटल में और एक्सपो सेंटर में हमने कोविड के टेस्टिंग की फैसिलिटी राउंड द क्लॉक प्रोवाइड की है। ठीक है, ताकि पेशेंट जो 24 घंटे टेस्ट हो रहा है, जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा, जिसको बुखार 100 से ज़्यादा है, 2 दिन 3 दिन सेटल नहीं हो रहा, जिसको सिम्टम है कि मेरा स्मेल मुझे नहीं आ रही, मेरा टेस्ट ख़त्म हो गया है, मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हम उसके टेस्ट फ़ौरन करते हैं और ऐसे पेशेंट को दाखिल भी कर लेते हैं। आपके हॉस्पिटल्स अब कितने तैयार हैं? क्योंकि जिस तरह पहले एक्टिविटी नज़र आई थी, अभी वो सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शुक्र अभी केसेस उस तरह नहीं बढ़े, लेकिन जिस तरफ जा रहे हैं, क्या तैयार है हॉस्पिटल्स? देखें, इस वक्त सारे हॉस्पिटल तैयार हैं। इस वक्त क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पहली वेव के बाद हमारे हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, तो अब जो दूसरी वेव का रेशो बढ़ती जा रही है। जी, अब रेशो बढ़ती है। हमारे सारे लाहौर के जो 11 अस्पताल हैं, उन सब में तकरीबन मरीज दाखिल हैं। मेयो में, सर्विसेज में, जिन्ना में, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, ये लिस्ट है, हर एक में पेशेंट दाखिल हैं। ज़्यादा 80% पेशेंट जो हैं वो मेयो हॉस्पिटल में हैं,
बाकियों में 14 मरीज दाखिल हैं, 20 मरीज दाखिल हैं। सबसे बड़ी तादाद ये इस वक्त में हॉस्पिटल में। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल भी अपने पेशेंट दाखिल कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ भी दाखिल 19 अस्पताल हैं, उनमें किसी में 24 मरीज़ हैं, किसी में 2 मरीज़ हैं। तो अस्पतालों में जो बेड पहली वेव में जो हमने तैयार किए थे वो उसी तरह मौजूद है, उसी तरह तैयार हैं। और क्योंकि दरमियान में ये खबरें आई थी ना कि बेड्स खाली कर दिए, खत्म कर दिया, आइसोलेशन सेंटर्स खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म करना शुरू हो गए। बल्कि मैं बता रहा हूँ कि अब उससे बेहतर हालात हैं। वेंटिलेटर ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, पाइप पैप ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, सी पैप ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। मैं हॉस्पिटल में पहली वेव में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछने लगा, मेरा वक्त हालांकि खत्म होता जा रहा है। पहली वेव में हमने देखा लोगों को एक कैमरा नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, सिफारिशें करवानी पड़ी थी, लोगों की रिक्वेस्टें करनी पड़ी थी, ढूंढना पड़ा था कि हमें कोई वेंट दे दे, हमें कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दे दे, हमें कोई एक कैमरा दे दे या दीगर जो भी मेडिसिन चाहिए, ये नहीं मिल रही थी। अब इसका कोई सिस्टम बन चुका है। इस वक्त सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में 75 वेंटिलेटर डेडिकेटेड हैं ओनली फॉर कोविड। ओके, 75। लास्ट पिछली वेव में 48 थे, फिर हमें हुकूमत ने प्रोवाइड किया, और ना सिर्फ मेयो हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया, उन्होंने पंजाब के सारे अस्पतालों में प्रोवाइड कर दिए। तो इस वक्त वेंटिलेटर की किसी किस्म की कमी नहीं है। एक्टेमरा इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है हमें एनडीएमए से हुकूमत ने लेके दिए 1400 कुछ इंजेक्शन। ठीक है, वो हम मेयो हॉस्पिटल में रखे हुए हैं। वो हर हॉस्पिटल जो मरीज दाखिल कर रहा है हमें रिक्वेस्ट भेजता है, हम उसको भिजवाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को लग रहा है। एक्टेमरा इंजेक्शन भी हमारे पास मौजूद हैं, किसी पेशेंट को नहीं कहा जा रहा कि बाजार से लेके आए, सबको फ्री लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असद नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी सुनी है। सिचुएशन ये है कि इस मरतबा जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस की वो मजीद सख्त होती जा रही है। जो वेव पहले आई उसके जो सिम्टम्स थे वो मुख्तलिफ थे, जो वेव अब आ रही है उसके सिम्टम्स मुख्तलिफ हो रहे हैं। अब दोबारा आपके सोशल सर्कल्स में, हमारे सोशल सर्कल्स में केसेस आना शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक एहतियात नहीं की जा रही, अभी तक मास्क नहीं पहने जा रहे, अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही, और जिंदगी जिस तरह पहले चल रही थी कोरोना आने से पहले स्मूथ उस रूटीन पे चल रही है। खुदारा थोड़ा सा एहसास करें, अपना नहीं तो अपने अहले खाना का एहसास करें, अपने साथ रहने वाले लोगों का एहसास करें, ताकि इस वबा से बचा जा सके। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चावी दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।